और अब हम लोग गुरुद्वारा जा रहे थे। जैसे कि आपको बादशाही मस्जिद और गुरुद्वारा दोनों ही नज़र आ रहे होंगे, ये बिल्कुल साथ साथ हैं। पहले गुरुद्वारे का रास्ता डिफरेंट साइड से था, लेकिन अब इसका रास्ता मीनार पाकिस्तान से निकलता है। वैसे इस रास्ते में बहुत चलना पड़ता है और आज ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा है, तो काफ़ी गर्मी भी लग रही थी। और अब हम गुरुद्वारा में एंटर हो चुके थे। दाखिल होते साथ ही आपको एक बागीचा नज़र आता है, जिसके साथ ही लंगर खाना है, और कुछ लोग भी नज़र आए जो कि दूसरे शहरों से आए हुए थे। सो गाइस, ये देखें, अभी हम लोग अंदर आ चुके हैं और बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है अंदर। बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हम किस साइड पे जा रहे हैं, ये और ये लंगर खाना है, ये लंगर खाना है। जाएंगे एंड पे लंगर में जाएंगे। ऐसे नाश्ता तो करके आए हैं, बट चलो एनीवे, यहाँ पे पहले भी पानी से अच्छा है ना, अच्छे से चले। क्योंकि अभी कुछ कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा था, इसलिए हम लोग डायरेक्ट ऊपर चले गए। ऊपर जाते हुए बिल्कुल सामने किले की दीवार है, जबकि राइट साइड पर महाराजा रणजीत सिंह की समाधि है और उसी के साथ आगे उनके बेटे महाराजा खड़क सिंह और महाराजा रणजीत सिंह के पोते महाराजा नौनिहाल सिंह की समाधि है। इस तारीखी इमारत की बात करें तो इसको महाराजा खड़क सिंह ने महाराजा रणजीत सिंह की डेथ के बाद 1839 में बनवाना शुरू किया और इसको मुकम्मल होने में ऑलमोस्ट 9 ईयर्स लगे। इस इमारत को बनाने का काम तो महाराजा रणजीत सिंह के बड़े बेटे ने 1839 में शुरू किया था, लेकिन 1840 में उनकी डेथ हो गई, तो इस काम को महाराजा रणजीत सिंह के छोटे बेटे दलीप सिंह ने 1848 में पूरा किया। बहुत टाइम पहले मैं आई थी, तब मैंने देखा था कि जब कोई भी ऐसे फेस्टिवल वगैरह होता है तो जूते वगैरह जो है लोग वो रखते हैं सारे अरेंज करके, तो वो भी सेवा में आता है। इसके अलावा और कौन कौन सी सेवा कर सकते हैं? सेवा लंगर हाल में अपने खुद कर लो। अच्छा, खाना सर्व कर दें। और इसके अलावा मतलब जो यहाँ पर आके स्टे करते हैं उनकी किस तरीके से और सेवा की जा सकती है? स्टे में तो बस लंगर हाल चलते हैं। और अब हम महाराजा रणजीत सिंह की समाधि की तरफ बढ़ रहे थे। अंदर जाने के लिए सबसे पहले आपको पाँव साफ करने पड़ते हैं। और अब हम आपको अंदर लेकर चलते हैं। अंदर एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ लोग थे और कुछ विजिटर थे। जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि गुरुद्वारा में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो इसलिए गुरु ग्रंथ साहिब को कुछ टाइम के लिए समाधि में रखा गया है। और ये सरोपा है जो कि सिखिज़्म में बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता है। और फिर थोड़ी सी हमने वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से बात की। जो ना ये जो मेन जगह है वो नीचे है, अच्छा। तो
शहीद स्थान पर जो महाराज ये महाराजा रंजीत सिंह की मड़ी है। हाँ जी अभी भी ये ग्राउंड में कर मार्जी कर रहे हैं, जी जी क्योंकि नीचे जो है ना कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इस वजह से हम ऊपर कर रहे हैं। सही। तो सर मतलब क्या टाइमिंग्स रहती हैं इबादत की? और बात के टाइम तो ये तो हम तकरीबन सुबह 3 बजे से शुरू करते हैं। सुबह 3 बजे से सुबह 3 बजे शुरू करके फिर 6 बजे 6 बजे पे जो है अरदास होती है। अरदास का मतलब है इल्तिजा, ओके ठीक है। ठीक है वो करते फिर शाम का जो है ना, शाम का जो वक्त होता है वो है तकरीबन 6 बजे शुरू करते हैं। आज तो इतवार है, क्योंकि लाहौर में जो है ना काफ़ी लोग रह रहे हैं तकरीबन मेरे ख्याल में अभी पहले तो बहुत कम थे, आजकल जो है ना तकरीबन 60-65 घर है लाहौर में। तो शाम के वक्त जो है ना छुट्टी का दिन भी होता है, जी जी तो इस दिन पे जो है ना रात मतलब ये शाम के वक्त जो है ना बहुत से लोगों को नींद आना होता है। ठीक है। तो इस मतलब ये एवरी संडे होता है या फिर जब मतलब ज़्यादा गैदरिंग होती है नहीं, सब जो है सिर्फ संडे वाले मतलब संडे की रात को हम करते हैं। संडे की रात को? जी जी, ज़्यादा लोग होते हैं ना सुबह से। सर आप यहाँ पर ही होते हैं? जी, जी। काफ़ी कितना अर्सा हो गया आपको? मैं तकरीबन तक 12 साल हो गए। 12 साल से आप यहाँ मैं पे। तो 2010 में इधर आया हूँ। फिर मेरी ड्यूटी होती थी उधर पेशावर में, जो गुरुद्वारा है हाँ जी वहाँ पे होती थी। एक तारीखी जगह है जी ना, जी तो तकरीबन मतलब है पूरी दुनिया को पता है, जी जी ठीक है, कि इस जगह पे ही गुरुद्वारा है। एक तो साथ में जो है ना शैकेला भी है, मस्जिद भी है, हाँ जी, ठीक है, बस बिल्कुल। मस्जिद भी है, गुरुद्वारा भी है। इधर मतलब है किसी को उधर कोई भी मना नहीं है, हाँ जी लेकिन हर मज़हब के लोग इधर आ सकते हैं। आ सिर्फ पाँव का मतलब है मतलब पाँव से लेकर सकते सिर्फ बालों तक मुकम्मल सर जी मुकम्मल सर कोई का बंद आ बाल। जाता है ना एक्सपेक्ट वगैरह करते हैं। मतलब ये 5 चीज़ें होती है। पहला केस दाढ़ी, मतलब ये केस दाढ़ी, सर के बालों पे सर के बाल और ठीक है। अच्छा। दूसरा कंगा होता है, छोटी सी कंगा होता है, वो अंदर हम बालों के अंदर रखते हैं। हाँ जी तीसरा कड़ा होता है, हाँ जी चौथा होता है कि चेयर हैंडरवेयर वगैरह, ओके। ठीक है। पाँचवा होता है किरपाना। ये 5 चीज़ें जो अच्छा। ये और सीख होगा ना मुकम्मल सीख होगा, ये उनके पास होनी उनके चाहिए। पास उसके बाद हम लोगों ने प्रसाद लिया जो कि देसी घी में बना हुआ हलवा था, और फिर हमें एज ए रिस्पेक्ट सरोपा भी गिफ्ट किया गया, जिसे लेकर हम बहुत खुश हुए। महाराजा रणजीत सिंह की समाधि के बिल्कुल साथ उनके बेटे महाराजा खड़क सिंह और उनके ग्रैंडसन महाराजा नौनिहाल सिंह की भी समाधि है, और समाधि के बिल्कुल सामने गेस्ट हाउस है जहां पर दूसरे शहरों और मुल्कों से आने वाले यात्री स्टे करते हैं। दोनों समाधियां एक ही तर्ज की बनी हुई हैं। अच्छा ये क्या भाई बताएं? ये दरवाजा है, दरवाजा है। अच्छा ठीक ये है, किले वाला पुराना दरवाजा है। जो किले वाली साइड पे निकलता है। ये पुरानी सीढ़ी है, बहुत पुरानी। ये पत्थर पर चढ़ा है। मतलब पत्थर भी ठंडा है ना, और ये दरख्त और ये दरवाज़ा भी पुराना है। और ये रोशनाई गेट है जो कि लाहौर के 13 दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है। मुग़ल और सिख दौर में ये दरवाज़ा हुक्मरानों और अहम शख्सियात के शहर में एंट्रेंस का अहम रास्ता था। इस ज़माने में दरियाए रावी लाहौर फोर्ट और बादशाही मस्जिद के बिल्कुल साथ बहता था, इसलिए नॉर्थ साइड से आने वाले मुसाफिरों की सहूलत के लिए रात के वक्त इस दरवाजे को रोशन रखा जाता था। इसी वजह से इस दरवाजे का नाम रोशनाई दरवाज़ा पड़ गया। ये लाहौर के दरवाज़ों में से सबसे कदीम दरवाज़ा समझा जाता है, जो आज भी अपनी असल शक्ल में मौजूद है।
रोशनाई दरवाजे से समाधि की तरफ जाते हुए जिस दरवाजे से आप दाखिल होंगे उस दरवाजे के ऊपर आपको 3 मूर्तियां, जिनमें से पहले लॉर्ड ब्रह्मा, सेंटर में लॉर्ड गणेश और लास्ट में देवी नजर आएंगी। ये वो जगह है जहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब को रखा जाता है, लेकिन क्योंकि अभी एक्सपेंशन चल रही है तो इसी वजह से ग्रंथ साहिब को समाधि में रखा गया है। इस गुरुद्वारे का नाम गुरुद्वारा डेरा साहब है, जो कि सिखिज्म के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव की याद में उनके बेटे गुरु हरगोबिंद ने 1619 में बनवाया। और इस गुरुद्वारे की मेन बिल्डिंग और सुनहरी गुंबद को महाराजा रणजीत सिंह के दौरे हुकूमत में बनाया गया था। और अब लंगर खाने की तरफ बढ़े। वैसे तो सब लोग खाना खा चुके थे और सफाई की जा रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने हमें खाना दिया। सेकंड टाइम था कि हम लोग गुरुद्वारा में खाना खा रहे थे। इससे पहले हमने करतारपुर गुरुद्वारा के लंगर खाने से खाना खाया था। और गाइस ये हम लोग लंगर खाने में खा रहे हैं और ये है रोटी और प्योर चक्की की रोटी, चक्की की लगे, हाँ आटा, और ये है चावल और मसर है, हाँ मसर लगे। और ये मौजम खाने लगा है। और यहाँ पर मैं आपको स्टोरी बताती चलूँ जिसका जिक्र मैंने लास्ट व्लॉग में भी किया था, और वो ये है कि काफ़ी अर्सा पहले मेरी दोनों बड़ी सिस्टर्स ने गुरुद्वारा विज़िट किया था और वहाँ पर उनकी मुलाकात एक सिख फैमिली से हुई। दोनों ने एक दूसरे के साथ एड्रेस वगैरह शेयर किया और काफ़ी अरसे तक लेटर्स भी आते जाते रहे, लेकिन फिर हालात नासाज होने की वजह से सिलसिला बंद हो गया। तो गाइस अभी फाइनली हम लोग जा रहे हैं घर। आज इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, हालांकि धूप तो नहीं है, बट ये है कि गर्मी फिर भी बहुत, हाँ हवा नहीं चल रही है यहाँ पे शदीद किस्म की। और अभी हम गुरुद्वारा साहब के अंदर से होकर आए हैं, लंगर खाया है और साथ में बहुत सारी मैं कहूँगी कि अच्छी यादें हम लोग कलेक्ट करके लेके जा रहे हैं। अंदर सब इतने ज़्यादा अच्छे थे, इतने ज़्यादा अच्छे थे, इवन कि वो हम लोगों को, क्योंकि शाम के टाइम आई थिंक वहाँ पर कुछ लोग शाम की जो प्रार्थना होती हाँ है, जो शाम की प्रार्थना है उसके लिए भी वो हमें बोल रहे थे कि आप लोग शाम को आते, बट क्योंकि हमारे पास टाइम इतना ज़्यादा नहीं था और अगर हमें पता होता कि शाम के टाइम ऐसे होता है तो फिर हम लोग शाम के टाइम हम लोग असल में अर्ली मॉर्निंग आना चाहते थे और सुबह की वाइब्स लेना चाहते थे, जो कि हम लोगों को बहुत बहुत अच्छी लगी और इतना पुरसकून, और उन्होंने हमें गिफ्ट दिया, मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना। और ये हम घर लेकर जा रहे हैं और इट्स लाइक कि उन्होंने हमें एक इज्जत दी, क्योंकि सरोपा जो है वो उनको दिया जाता है जिनको वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। तो मेरे लिए ये ऊपर वाला रिस्पेक्ट देता है, हाँ ये उन्होंने कहा था। हाँ बिल्कुल, जिनको ऊपर वाला भी रिस्पेक्ट देता है और वो भी समझते हैं कि जो अच्छा कोई काम कर रहा है, जो कि अच्छे काम करता है, उनके लिए तो मतलब अच्छा लगा मुझे ये सीरियसली रिसीव करके। हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, बहुत कसम से मुझे अच्छा लगा, क्योंकि जिस तरीके से हमने वीडियो बनाई YouTube के ज़रिए बहुत सारे लोग देखेंगे इसको। ओवरऑल बहुत एक अच्छा दिन, मैं कहूँगी कि बहुत ही अच्छे दिन की शुरुआत थी, बहुत अच्छा दिन था, बहुत बहुत मज़ा आया। आई होप आप लोगों ने भी हमारे साथ एंजॉय किया होगा। मेरे सामने दरख्त बहुत अच्छा और हाँ मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, दरख्त बहुत खूबसूरत है और मैंने मौसम को जाते हुए भी कहा था मौसम बहुत प्यारा लग रहा है। अब बाकी बातें घर जाके कर लेंगे, बहुत गर्मी है, पसीना, अगर आपको ये व्लॉग, पसीना। तो गाइस अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर भी ज़रूर और हम कोशिश करेंगे हम ऐसे ही पाकिस्तान को एक्सप्लोर करते रहें और आपको भी दिखाते रहें। और मज़े की बात ये है कि आप लोगों के साथ साथ हम लोगों को भी मौका मिलता है कि हम लोग भी वीडियोस बनाएं और नई नई जगह देखें। उम्मीद करते हैं कि हम लोग भी अपनी एफ़र्ट्स हमेशा से जारी रखेंगे और आपको भी घुमाते फिराते रहेंगे अपने साथ। और आई होप कि बहुत सारे लोगों ने ब्लेसिंग्स भी ले ली होंगी। मैं कहूँगी कि बहुत सारे लोग जो नहीं विज़िट कर पाए होंगे अभी तक किसी भी वजह से, और हम लोगों ने कोशिश की है कि हम लोग उनको दिखा सकें, उनके दर्शन करवा सकें। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और इसी के साथ अब हमें इजाज़त, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। गुड बाय। बाय।